वेलकम टू अमित बायोटेक। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल सिलेक्शन का कुछ एग्जांपल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जांपल की अगर बात करें तो पहला जो एग्जांपल हमारा होगा इंडस्ट्रियल मेलानिन इन इंग्लैंड। ठीक है, इसमें क्या था कि जो ये पेपर मॉथ है वो पहले वाइट कलर का होता था। ठीक है, उस समय क्या था, जब इंडस्ट्री इंग्लैंड में नहीं आई थी तो जो पेड़ के जो ब्रिक होते थे, जो स्टेम्स होते थे, वो बिल्कुल अलगी की वजह से साफ होते थे। ठीक है, उसमें जो ये वाइट वाला जो होता था पेपर मॉथ, ये आसानी से छुप जाता था, अपने आप को कैमोफ्लेज कर लेता था। ठीक है, बट ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब इंग्लैंड में इंडस्ट्री आई तो वहाँ का जो पॉल्यूशन था वो बढ़ गया, जिस वजह से क्या हुआ कि जो पेड़ का वो स्टेम जो था वो ब्लैक हो गया। ठीक है, पेड़ का स्टेम क्या हो गया, ब्लैक हो गया, क्योंकि इसका जो ओरिजिनल स्पेसिस जो है वो वाइट ही होता था, वाइट एंड ब्लैक दोनों रहता था, और वाइट ज़्यादा वहाँ पर प्रेफर कर रहा था। ठीक है, लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो क्या हो गया, ये ब्लैक हो गया। अब ब्लैक होने की वजह से क्या हो गया, ये जो वाइट वाला जो पेपर मॉथ था वो आसानी से दिखने लगा, और ये जो ब्लैक वाला जो पेपर मॉथ था ये अब छुप गया। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ब्लैक वाला दिख रहा था जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, इन्वायरमेंट जब इसमें साफ सुथरा था, तो ब्लैक वाला दिख रहा था और वाइट वाला छुप जा रहा था। यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रीडेटर के द्वारा कौन खाया जा रहा था, यहाँ पर स्टार्टिंग टाइम में ब्लैक वाला, लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो ब्लैक वाला छुप गया और वाइट वाला दिखने लगा, और अब इसको प्रीडेटर खाने लगे। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में यही समझाने की कोशिश किया गया है। चलिए पॉइंट देखते हैं अब। एग्जिस्टेंस की बात करें तो पेपर मॉथ डार्क एंड लाइट दोनों कलर के होते हैं। ठीक है, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन लाइट कलर मॉथ हाई, डार्क मॉथ लेस। ठीक है, लाइट जो था वाइट वाला जो था वो ज़्यादा था, और ब्लैक वाला जो था वो कम था। लाइट ट्री बार्क ड्यू टू अनलाइकन पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। ठीक है, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब इंडस्ट्री आया, द लाइट कलर मॉथ लो और डार्क मॉथ हाई। अब यहाँ पर जब इंडस्ट्री आ गया तो जो लाइट कलर का जो मॉथ था उसका क्या हो गया, पॉपुलेशन लो हो गया, और इसका हाई हो गया डार्क कलर का। द डार्क ट्री बार्क ड्यू टू द डेथ ऑफ लाइकन पोल्यूटेंट, हाई पोल्यूशन एनवायरमेंट। पोल्यूशन जब बढ़ा तो लाइकन और पोल्यूटेंट जब बढ़ गया, इस वजह से भी ब्लैक हो गया वो। रीजन, selective advantage to the gene responsible for melanism and dark color moth increase in frequency. The melanic phenotype of Biston bacteria has been calculated to give a fitness advantage till 30%. By end of 19th century, it is almost completely replaced the original light colored moth, formatting a peak of 98% population. मतलब जब 90 सेंचुरी आया ना तो बिल्कुल रिप्लेस कर दिया, जितने भी ब्लैक वाले थे वो सब आ गए, और वाइट वाला तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया। ये एग्जांपल हमारा इंडस्ट्रियल मेलानिन का। ठीक है, दूसरा जो एग्जांपल है डीडीटी रेजिस्टेंट। सब ये नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, अब डीडीटी रेजिस्टेंट क्या हुआ कि जिस समय जब स्टार्टिंग की 1945 के पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जिस समय डीडीटी मॉस्किटो को मारने के लिए यूज़ किया जाता था। ठीक है, The mosquito are known to be the vector disease like malaria caused by the plasmodium. ठीक है, मतलब प्लाज्मोडियम से होता है मलेरिया। Earlier the mosquito population had more DDT sensitive but less DDT resistant. स्टार्टिंग में क्या था, जब DDT देते थे तो मलेरिया ये प्लाज्मोडियम जो है वो तुरंत मर जाता था, यानी कि लेस DDT सेंसिटिव था और रेजिस्टेंट लेस था। When DDT was not being used, the DDT resistant remained dominated by the DDT sensitive mosquito. ठीक है, but when the use of DDT as an insecticide, जब DDT का इंसेक्टिसाइड यूज होने लगा, the DDT resistant mosquito had a competitive advantage over their counterparts. Their DDT resistant property separate over more and more member of the population, and so now the mosquito population is dominated by the DDT resistant one. अब पहले देखो DDT रेजिस्टेंस कितना कम था, लेकिन जब यूज होने लगा तो DDT रेजिस्टेंस क्या है, बढ़ गया। अब अभी देखो यहाँ पे ये डोमिनेटेड हो गया है, बिल्कुल DDT वाला ज़्यादा दिख रहा है और जो रेजिस्टेंस नहीं है वो कम दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से चेंज हो गया, जब यहाँ पर DDT छिटा गया तो ये सब रेजिस्टेंट हो गया है, और अब क्या ये डोमिनेटेड हो गया। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट जो एग्जांपल हमारा है सिकल सेल एनीमिया। अब ये सिकल सेल एनीमिया में भी हमारा नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। व्हाट 1 to 2% of total RBC become sickle cell. अर्ली रैप्चरिंग ऑफ आरबीसी लीडिंग टू सब एनीमिया। सिकल सेल होता है तो क्या हो जाता है, एनीमिया एक डिजीज हो जाता है। द पर्सन विद सिकल सेल एनीमिया आर मोस्टली फाउंड इन दोज एरिया ऑफ ट्रॉपिकल अफ्रीका वेयर मलेरिया इज वेरी कॉमन, जहाँ मलेरिया बहुत कॉमन है। इट वाज रिपोर्टेड दैट द सिकल शेप्ड सेल्स ऑफ द हेट्रोजाइगट किल द मलेरिया पैरासाइट, so the heterozygous can raises the malaria infection in much better way than the homozygous for normal hemoglobin, ठीक है। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करो, जब ससेप्टिबल ऑफ मलेरिया बट नो सिकल सेल एनीमिया, यहाँ पर ससेप्टिबल मलेरिया था, सिकल सेल एनीमिया नहीं था। अब यहाँ पर देखो ए यानी कि दोनों है, मलेरिया भी है और सिकल सेल सॉरी राउंड शेप ऑफ आरबीसी भी है और सिकल शेप भी है। रेजिस्टेंट टू मलेरिया एंड ओनली माइल्ड सिकल सेल डिजीज, यहाँ पर डिजीज तो बहुत कम है लेकिन मलेरिया से क्या है, ये रेजिस्टेंट है। और यहाँ पर देखा जाए तो सिर्फ सिकल सेल है, रेजिस्टेंट टू मलेरिया बट हैज़ फेटल सिकल सेल डिजीज। यहाँ पर मलेरिया से तो ये रेजिस्टेंट हो गया, लेकिन डिजीज़ जो है यहाँ पर सिकल सेल का ये फाउंड हो रहा है, ठीक है। बेसिकली यही समझाने की यहाँ पर कोशिश की गई। ये भी एक नेचुरल सिलेक्शन का है, क्योंकि वहाँ मलेरिया ज़्यादा हो रहा था तो वहाँ पर सारे लोगों को इस टाइप के आरबीसी हो गए, लेकिन सिकल सेल डिजीज़ भी उन लोग में आ गया। मलेरिया से तो उन लोग रेजिस्टेंट हो गए, कहाँ, अफ्रीका में, ठीक है। नौ तीसरा जो हमारा एग्जांपल है चौथा, दैट इज ड्रग रेजिस्टेंट HIV। अब ड्रग रेजिस्टेंट HIV की बात कर रहे हैं हम, तो 1996 के पहले देखा जाए तो जो वायरस था वर्ल्ड टाइप जो वायरस था वो बहुत कम रेजिस्टेंट था। देखो यहाँ से समझने की कोशिश करता है, ठीक है। बिफोर ट्रीटमेंट मोस्ट वायरस इज वाइल्ड टाइप, ठीक है। जब ट्रीटमेंट नहीं हुआ था तो सब कितने वायरस जो थे सब वाइल्ड टाइप के वायरस थे, बट सम वायरस हैज़ म्यूटेशन दैट आर रेजिस्टेंट टू डिफरेंट ड्रग। इन कुछ वायरस में म्यूटेशन था डिफरेंट ड्रग को लेकर, ठीक है। द न्यू ड्रग वर्क अगेंस्ट वाइल्ड टाइप वायरस एंड R2 R3 वायरस बट नॉट अगेंस्ट R1, सो R1 मल्टीप्लाई मोर इजली। अब देखो ये सब जो R1 R2 R3 पे जो है ना ये वायरस काम कर रहा था, लेकिन R1 पे वायरस नहीं काम कर रहा था, तो R1 क्या किया, मल्टीप्लाई इजली कर लिया। और अब जो ड्रग है 2014 की अगर मैं बात करूं डाटा की, तो यहाँ R1 जो है ना वो सबसे ज़्यादा है। चूँकि ये क्यों ज़्यादा है, क्योंकि ये ड्रग रेजिस्टेंट नहीं है, इस पर ड्रग का कोई काम नहीं कर रहा है, तो ये बच रहा है, तो ये अब यही मल्टीप्लाई कर रहा है। जिस पे ये ड्रग काम कर रहा था वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गया, खत्म हो गया बिल्कुल, ठीक है। R3 भी बच रहा है, पर R2 की तो देखा जाए तो खत्म ही हो गया। R3 थोड़ा बहुत है, लेकिन R1 रेजिस्टेंट जितना भी था, ड्रग रेजिस्टेंट जितने भी वायरस थे वो सब अभी मल्टीप्लाई करके एक बना रहे हैं। तो कंटिन्यूसली ट्रीटमेंट विल स्लोली मेक द रेजिस्टेंट वायरस द मेजोरिटी वायरस until is not having any effect। अब इस वायरस पे कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा है ड्रग का, तो यहाँ पर क्या हो गया, ड्रग का अगर इफेक्ट नहीं हुआ तो ये ड्रग रेजिस्टेंट हो गया HIV, ठीक है। कि वाइल्ड टाइप HIV, ये वाला जो है वाइल्ड टाइप में तो दिखाने की कोशिश की R1 R2 R3 3 टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंट HIV, 3 टाइप का रेजिस्टेंट HIV होता है, ठीक है। ये देख लो यहाँ से समझने में आसानी होगा यहाँ पे तुम्हें, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगला लेक्चर जो होगा हमारा वो ग्रुप बी से होगा, स्टार्ट करेंगे अब ग्रुप ए यहाँ तक था, ख़त्म हो गया। यहाँ पे हम लोग पढ़ लिए क्या, लैमार्किज्म, डार्विन थ्योरी सारे पढ़ लिए हम लोग, इंट्रोडक्शन पढ़ लिए, ठीक है। और आज हम लोग सारे एग्जांपल्स देख लिए, सिकल सेल एनीमिया हो गया, DT रेजिस्टेंट हो गया और इंडस्ट्रियल मेलनीमिया, ये सब क्या है, नेचुरल सिलेक्शन के एग्जांपल है, ठीक है। ड्रग रेजिस्टेंट ये सब पूछेगा, ये चारों जगह क्या है, नेचुरल सिलेक्शन के एग्जांपल है, ठीक है। कौन कौन सा हो गया, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म हो गया, ड्रग रेजिस्टेंट हो गया, सिकल सेल हो गया, DT रेजिस्टेंट हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। कल से हम लोग ग्रुप बी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, बाय।